सभी भक्तों को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के पावन तट पर एक महान और प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा मंधाता। राजा मंधाता केवल एक शासक ही नहीं थे, बल्कि वे अत्यंत दानी, धर्मपरायण और तपस्वी भी थे। उनकी प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी, क्योंकि वे सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में सुख शांति का वास था और चारों ओर समृद्धि फैली हुई थी। लेकिन राजा मंधाता को राजसी सुखों से अधिक प्रिय था तप और भक्ति। वे समय समय पर जंगल में जाकर कठोर तपस्या किया करते थे। एक दिन वैशाख मास का समय था। चारों ओर हरियाली थी। नर्मदा नदी का जल मंद मंद बह रहा था और वातावरण में एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। राजा मंधाता उसी वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर गहन ध्यान में लीन थे। उनका मन पूर्णतः भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित था। तभी अचानक एक भयानक घटना घटित हुई। ना जाने कहाँ से एक विशाल और क्रूर जंगली भालू वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में भूख और क्रोध की ज्वाला थी। उसने बिना किसी चेतावनी के राजा के पैर पर हमला कर दिया और उसे चबाने लगा। यह दृश्य अत्यंत भयावह था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि राजा मंधाता अपनी तपस्या में अडिग रहे। उन्होंने ना तो कोई प्रतिकार किया और ना ही कोई चीख पुकार मचाई। उनका मन पूर्णतः भगवान में लीन था। भालू लगातार उनका पैर चबाता रहा और फिर उन्हें घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाने लगा। अब स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। राजा का शरीर घायल हो चुका था, लेकिन उनके भीतर का धैर्य और श्रद्धा अटूट थी। अंततः जब पीड़ा असहनीय हो गई, तब राजा मंधाता ने अपने हृदय से भगवान श्री हरि विष्णु को पुकारा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। उनकी यह करुण पुकार सच्ची भक्ति से भरी हुई थी और कहते हैं, सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्षण भर में आकाश प्रकाश में हो उठा। दिव्य शंख की ध्वनि गूंजी और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था और उनके मुख पर करुणा और तेज का अद्भुत संगम था। भगवान ने बिना विलंब किए अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध कर दिया। भालू वहीं ढेर हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा का एक पैर भालू खा चुका था। यह देखकर राजा अत्यंत दुखी और व्याकुल हो उठे। उनका मन शोक से भर गया। तब भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक कहा, हे वत्स, शोक मत करो, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। राजा ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, ऐसा कौन सा पाप मैंने किया था जिसका फल मुझे यह मिला? भगवान बोले, पूर्व जन्म में तुमने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था, उसी कर्म का यह परिणाम है। किंतु चिंता मत करो, अब तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। भगवान ने कहा, तुम मथुरा नगरी जाओ, वहाँ वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा शरीर पुनः पूर्ण और सुंदर हो जाएगा। भगवान की यह वाणी सुनकर राजा के मन में आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद राजा मंधाता मथुरा नगरी पहुँचे। वहाँ उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की, भजन कीर्तन किया और पूरी रात जागरण किया। उनकी भक्ति सच्ची थी। उनका मन पूर्णतः भगवान में लीन था। और फिर चमत्कार हुआ। व्रत के प्रभाव से उनका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। कुछ ही समय में उनका कटा हुआ पैर पुनः पहले जैसा हो गया, मजबूत, सुंदर और पूर्ण। राजा मंधाता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान का हृदय से धन्यवाद किया। इस चमत्कार के बाद उन्होंने अपने जीवन को और भी अधिक धर्म और भक्ति में समर्पित कर दिया। कहते हैं कि इस पवित्र व्रत के प्रभाव से ही राजा मंधाता अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए।
वरूथनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह व्रत पापों का नाश करता है, दुख और कष्टों को दूर करता है, जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो भक्तों, यह थी पावन वरूथनी एकादशी की अद्भुत कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएं, हमें धैर्य और भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान पर सच्चा विश्वास और श्रद्धा ही हमें हर संकट से बाहर निकाल सकती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकें। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।